जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच नेटो की तर्ज पर एक पैक्ट हुआ था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि अगर सऊदी अरब पर कोई देश हमला करता है तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हमला मानेगा और जितने भी साजो सामान हथियार मुहैया है उसके पास, वो सारे के सारे सऊदी अरब को मुहैया न केवल कराएगा बल्कि अपनी धरती का इस्तेमाल भी सऊदी अरब के दुश्मनों के लिए करेगा, मतलब तो उन पर हमला करने के लिए। ऐसा ही उस पैक्ट के मुताबिक अगर अमेरिका पर कोई देश हमला करता है तो सऊदी अरब इसे व्यक्तिगत तौर पर अपने देश पर हुए हमले के तौर पर ट्रीट करेगा। यह सबसे बड़ी अगर चिंता का खबर थी तो भारत के लिहाज से भी थी, क्योंकि सऊदी अरब हमारा अच्छा दोस्त है, कोई ऐसे नहीं है उसके संबंध खराब है, ओआईसी का सदस्य देश है, वो बात अलग है, लेकिन कभी भी सऊदी अरब ने एक मुस्लिम देश होने के नाते फैसले नहीं लिए। लेकिन इस पैक्ट के साथ बंधने के बाद पाकिस्तान की तरफ से की गई किसी भी हरकत में सऊदी अरब साथ भी देगा, और अगर भारत ने कभी भी आगे जाकर पाकिस्तान की उसी नापाक हरकत पर जवाब दिया तो सऊदी अरब बीच में खड़ा नजर आएगा, यानी पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आएगा। ये चिंताएं बढ़ाने वाली खबर थी, लेकिन खबर इससे आगे की है। खबर यह है कि अरब सेना बन रही है क्या, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो बयान निकल कर आया है वो बताता है कि ओआईसी जो अब तक सिर्फ एक व्यापारिक तौर पर या फिर एक वैचारिक तौर पर या धार्मिक तौर पर एक संगठन था, वो अब सेना में तब्दील होता जा रहा है। क्या अरब सेना बन रही है? खबर दिखाऊंगा। खबर आपको दूसरी ये भी दिखाने जा रहा हूं, क्या ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू होने जा रहा है, ये ईरान की तरफ से क्यों कहा गया ये आपको दिखाऊंगा। और खबर ये भी दिखाऊंगा बौखलाकर गजा और लेबनान में कैसे हमला कर रहा है लगातार इसराइल। और जाते आते खबर देखिए कि एक देश ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है, जब दागी गई मिसाइल है तो कैसे अमेरिका अंदर तक हिल गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले खबर यही है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भाई जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि अब दोनों के बीच सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ है, उसके बाद वो कह रहे हैं कई और देश जो भी कोई अरब कंट्रीज चाहते हैं तो वो इस समझौते से जुड़ सकते हैं। अब ये देखना है कितने ऐसे देश होंगे जो पाकिस्तान के साथ आने के तैयार होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की ओआईसी में वो हैसियत नहीं है, बस एक चीज है ओआईसी पाकिस्तान के पास जो शायद ओआईसी के और सदस्यों के पास नहीं है, वो है उसके पास न्यूक्लियर वेपन। और न्यूक्लियर वेपन की वजह से ही शायद पाकिस्तान के साथ कोई आना भी चाहे। अदरवाइज आप इसमें देखिए, रहन सहन में देखिए, बोलचाल में और सत्ता में देखिए, सियासी स्थिरता देखिए, उस तरह की स्थिति नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी देश के दुश्मन नहीं है, क्या ईरान के दुश्मन नहीं है, कतर के दुश्मन नहीं होंगे, जॉर्डन के नहीं है, या फिर यूएई या सऊदी अरब के नहीं है, लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी और जिस तरह की एक छाप पाकिस्तान की है पूरी दुनिया में, वैसी इन देशों की नहीं है। सिर्फ एक न्यूक्लियर वेपन की वजह से ही पाकिस्तान के साथ ये जुड़ रहा है, इसके अलावा और कोई खास बात पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ठीक है, अब जब दूसरे देशों के लिए दरवाजे खोले जाएंगे तो कितने ऐसे देश हैं जो इस बात की मूल रूप से प्रभाव देते आएंगे कि अरब सेना के साथ जुड़ने के बाद जो एक चीज की कमी उनके पास थी, यानी न्यूक्लियर वेपन की, वो खत्म हो जाएगी पाकिस्तान की वजह से। यह देखना होगा। चलिए, इसका असर क्या पड़ेगा वो आपको दिखाएंगे, लेकिन अब देखिए खबर क्या आई। खबर ईरान से निकल कर आ गई। पहली दफा, फर्स्ट टाइम सिंस ट्रू प्रॉमिस 3, ट्रू प्रॉमिस 3 के बाद ईरान ने एक और नई अननोन मिसाइल को एक्टिवेट कर दिया है। पहले तो उसका परीक्षण किया और उसके बाद एक्टिवेट कर दिया गया। यह 2500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक हमला कर सकती है। अब 2500 से ज्यादा किलोमीटर तक हमला करने के बाद समझ लिए अमेरिका का हिस्सा भी इसमें आ जाएगा। यह बड़ी खबर है आज की। ये ऐसी खबर है जो अब कल तक इजराइल के लिए दहशत फैलाती थी, लेकिन अब अमेरिका भी इसकी जद में आएगा तो हालत क्या होगी। अमेरिका इसी बात को लेकर बेचैन है, क्योंकि आज दिन में हमने आपको एक खबर दिखाई, पॉइंट करता हुआ था, फिर हाफ कर्व था। जो वो मिसाइल थी, ऐसी मिसाइलें हमने देखी थी, खैबर शहर के नाम से था, खुर्रम शहर के नाम से थी, अलग अलग थी, बहुत सारी थी। उनमें से अब एक नई मिसाइल जोड़ी गई है। बताया गया है नई मिसाइल है ईरान की, जिसने खास तौर पर पश्चिमी देशों में दहशत पैदा की है, जो अपने आप को हथियारों के मुकाबले, टेक्नोलॉजी के मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा अव्वल बताते हैं। लेकिन जब ईरान इजराइल के बीच संघर्ष हुआ तो यहाँ पर थोड़ा फेल होते हुए नजर आए, और इस बार ईरान ने इस मिसाइल का परीक्षण करके थोड़ा और दहशत में डाल दिया। ईरान न्यू मिसाइल विल एडवांस टेक्नोलॉजी आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर ए पॉसिबल न्यू राउंड ऑफ वॉर विद इजराइल। ये बड़ी खबर निकल कर आई। चलिए अगली खबर आपको दिखा रहा हूं। ये खबर गजा से निकल कर आई। ये देखिए, कैसे हमले हो रहे हैं, देखिए। अब आवाजें सुन सकते हैं, दहशत पैदा की जा रही है, हमले दर हमले। एक और वीडियो, चीख पुकार, तमाम चीजें सुनते रहिए।
लोगों में दहशत है इसे लेकर। तो इसलिए खबर है सरप्राइज न्यूज की। इजराइल लगातार गजा पर बमबारी कर रहा है, घर ढहा रहा है, टेंट पर अटैक कर रहा है और बहुत बेतहाशा बारूद का इस्तेमाल इस समय गजा के अंदर किया जा रहा है। इस सारी तस्वीरें वहीं से निकलकर सामने आई हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरह के हालात वहां पैदा हुए। वहीं नहीं, लेबनान से निकली हुई तस्वीरें भी देखिए। ये देखिए, लेबनान पे एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। एक के बाद एक हमले, कई सारे हमलों की तस्वीरें इसीलिए आपको दिखा रहा हूं। देखिए आसमान में उड़ता हुआ ये गुबार। ये देखिए एक और हमले की तस्वीर, कैसे बैक टू बैक हमले लेबनान में भी किए जा रहे हैं। नहीं, गजा के बाद लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं। ये चारों तस्वीरें इसलिए वीडियो आपको दिखा रहा हूं। तो ये अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक तो ये हमला, यानी कि गजा के बाद लेबनान पर क्या अपनी बौखलाहट निकाल रहा है इजराइल, क्योंकि जिस तरह से काफी समीकरण सारे मिडिल ईस्ट के अंदर बदल रहे हैं, हर बीतते घंटे और दिन के साथ उस हर किसी को बेचैन किया है। ये सारी बेचैनी बढ़ती जा रही है। आप खबर देखिए, ये एक वीडियो निकलकर सामने आई, पहले देखिए। ये किसकी मुसीबत बढ़ानी बताऊंगा। दरअसल हाल ही में आपको मालूम है वेनेजुएला और अमेरिका के बीच काफी चीजें बदली हैं। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है मादुरो, उनके लिए ट्रंप ने नशे के सौदागर, तस्कर और पता नहीं क्या क्या उनके लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद वेनेजुएला का गुस्सा फट गया। वेनेजुएला के अंदर अमेरिका एक बार फिर से वैसी बगावत और वैसी ही स्थिति पैदा करना चाहता है जैसे तकरीबन 40 से 50 दशक पहले थी। यानी वेनेजुएला पर लगातार उसकी नजर गड़ी हुई है। और ट्रंप के आने के बाद तो आप जान भी समझ भी सकते हैं। अब वेनेजुएला की अमेरिका के खिलाफ तैयारी है। कैरिबियन में ला ऑर्चिला सैन्य अड्डे पर सैन्य अभ्यास जो प्यूर्टो रिको से 900 किलोमीटर दूर है, कैरिबी सोबिरनो 200 टास्क फोर्स की इस ड्रिल्स में वास्तविक गोला बारूद के साथ प्रशिक्षण किया गया और उसको जारी किया गया कि हम भी तैयार हैं, अगर एक भी हमला अमेरिका की तरफ से हुआ तो वेनेजुएला आखिरी दम तक लड़ेगा, ये कहा गया। और जाते जाते देखिए कैसे जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके ही खास की फजीयत हो रही, बेइज्जती हो रही। सुनिए। Ash Patel, the American people want to know, how does it feel to be a cup for Israel? Answer the question. We're seeing and hearing what the FBI is doing on a daily basis. You're claiming to serve the American people. You're serving Israel. Does it feel to be Israel's bitch? You don't care about kids getting raped. The American people want to know. तो ये पीछे तक गए, ये इनके पीछे तक गए और इनको लगातार इनसे पूछा जाता रहा क्या अमेरिका के लिए काम करते हैं आप या फिर इजराइल के लिए। इजराइल क्या अमेरिका के लिए काम करने लगा, अमेरिका की जनता पूछना चाहती है। वो मुंह छिपाकर चलते चले गए। नमस्कार।